आप भी ले सकते हो आपके मोबाइल में, तो यहाँ हुआ रिकॉर्ड कैसे हुआ रिकॉर्डिंग करूँगा ना, दोनों जगह हो जाएगा। उसको हम लोग कराएं तो आपके पास हो जाएगा। ठीक है, शुरू करें। हाँ ये सबसे पहले आप घर में आपके दो टॉयलेट है बराबर, तो दोनों टॉयलेट के डोर को आपको इस तरीके से इसको लगाना है। ऊपर डोर की फ्रेम ऐसी आएगी तो ऊपर इसको लगाना है। फ्रेम पे लगा दो। हाँ, तो ये 4 स्क्रू यहाँ पर लगेंगे इस तरीके से लोगों में सेंटर में। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। स्टार्टिंग इससे ही करनी है, पहले डोर के अंदर को ब्लॉक करना है, ठीक है, और फिर स्टार्ट करना है ब्रह्म स्थान से। अभी इस यंत्र के पीछे मैंने लिखा है सेंटर, ठीक है। तो आपके घर का सेंटर मैं आपको मैप भी भेज दूंगा, मैप है आपके पास में, उसको पॉइंट पर पार्किंग कर दूंगा। घर का सेंटर जो है ना, तो सेंटर में इसको लगाना है। इसको लगाने का तरीका, इसके अंदर एक बॉटल भी है, उसका केयर करो। बेड के ऊपर या कोई गर्म जगह के ऊपर इसको ओपन करो। तो मैं इसको ओपन करता हूँ इस तरीके से, कोई भी कॉर्नर से इसको पैडल से डाल दो, इस तरीके से। तो अब इसमें ऑलरेडी होल है, ये स्पेस जाएगा सीलिंग को ऊपर टच करेगा, है ना। और इसको मार्किंग करके यहाँ पर जो अपने ब्रास के स्क्रू है उससे ड्रिल करके ये फिट हो जाएगा। ये फिट होने के बाद में फिर इसके साथ में इसके अंदर बॉटल है, ठीक है। ये फिट होने के बाद में इसको सिर्फ पुश करना, पुश करने के बाद में क्रैक हो जाएगा। तो हमने काम चालू किया, टॉयलेट के दोनों ब्लॉक कर दिया, बाद में सेंटर ब्रह्म स्थान को किया। अभी ब्रह्म स्थान का होने के बाद में ये शिफ्ट मैच, चलो ना, चलो हाँ, ये शिफ्ट मैक्स है। अभी इसका केयर करना, इसका डायरेक्शन जो है आप इसको इस तरीके से लगाओगे कि ये डायरेक्शन आपका साउथ तरफ जाएगा। ये आपको किचन का सीलिंग का सेंटर लेना है, किचन का सीलिंग का सेंटर। इसमें 2 स्क्रू है, 2 स्क्रू इसको ऐसे ऐसे इसको लगाना है और ये एरो जाएगा साउथ की तरफ, ठीक है। ये होगा किचन के लिए। साथ में किचन का जो कोना है जहाँ पे आप फायर करते हैं, चिमनी वगैरह रखते हैं, तो वहां पर ये ऑयल लिखा है, यहाँ पर यूनिवर्सल ऑयल में किचन लिख देता है इसके ऊपर। इसमें किचन लिखा हुआ है, तो या तो उसको ड्रिल करके डालो या तो सिर्फ रख के इसको व्हाइट सीमेंट से पैक कर दो। प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं, नीचे जमीन पे, जमीन पे अपना ईशान कोना जो है अपना किचन का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में इसको रख देना है, फ्लोर पे। जैसे नॉर्थ ईस्ट साइड में नीचे आटे का डिब्बा जैसे वो रखती हूँ, ऊपर मंदिर है, प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के नीचे अंदर साइड कोने में मैं इसको ऐसे रखती हूँ, ऐसे रख के व्हाइट सीमेंट मार दो तो वो सेव रहेगा, सेव हो जाएगा। कौन सा वाला? किचन वाला। ये अंदर करना जरूरी है कि ऊपर ही रहना? ऊपर ही ना, ऊपर से चलेगा, सिर्फ उसको पैक कर दो सीमेंट से। जैसे प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ऐसे प्लेटफॉर्म का नीचे एकदम कोने में अंदर साइड जमीन पर, ऊपर में नहीं, नीचे प्लेटफॉर्म के और नीचे जहाँ मेरे टाइल्स है फ्लोर में। हाँ बस टाइल्स है, वहाँ कॉर्नर में टाइल्स लगी है, तो टाइल्स के ऊपर रख के उसके ऊपर व्हाइट सीमेंट बस व्हाइट सीमेंट या पीओपी इसको आप पैक कर सकते हैं, तो जैसे वो फूटे ना कॉर्नर में। किचन ये होगा। और दूसरा ऑयल की बॉटल है, अभी इसमें लिखा है वाटर, इसमें वाटर जो लिखा है,
तो जहां पर भी आप ये लगाओगे तो उससे इस कोने से 3 फुट आगे या दीवार से 3 फुट आगे या आपका जो किचन बना है किचन का सेंटर पकड़ लो। किचन का सेंटर दीवार से रख के ये वाटर जो लिखा है वाटर जो इसको सेंटर में लगा दो। ठीक है, ये किचन का पोर्शन ये कंप्लीट हो जैसे गया। वहाँ से ईस्ट साइड से अपनी नॉर्थ साइड आऊंगी, हाँ, तो नॉर्थ साइड में जहाँ मेरा मटका और पानी का वो सब रखा हुआ है। जैसे दीवार है सब हाँ। ईस्ट की जो दीवार है, हाँ, पूरब की जो दीवार है, पूरब की दीवार का सेंटर लेना है और सेंटर को जमीन में इसको रख देना है। एक पूरब की से दीवार में लेना है, पूरब की नॉर्थ दीवार, की? पूरब की दीवार। जहाँ मेरी सीढ़ी हो रखी है, हाँ, खिड़की बनी हुई है, बिल्कुल, बिल्कुल। और नीचे, हाँ। तो ये लगाना क्या मतलब दीवार में तो वो जमीन पे जमीन पे जमीन पे जैसे ट्रॉलियाँ लगी हुई है। अगर सेंटर में आपकी सीढ़ी आती है तो फिर ये किचन भी सेंटर में लगेगा, सीढ़ी की इधर होगा और उसके बाजू में ये वाटर जोन लगेगा। वाटर जोन जहाँ पर सीढ़ी वहाँ पे दोनों रखे हैं एकदम निशान कोण नहीं लगा। एकदम निशान पड़ गया। अगर सीढ़ी जहाँ पर है तो सीढ़ी जहाँ पर वहाँ पर ये लगेगा। और एक काम करो और ये जो वाला वाटर जोन वाला है इसको ईशान कोण में लगा दो। वाटर वाले को निशान। किचन प्लेटफॉर्म के नीचे जहाँ पर सीढ़ी है और वाटर जोन नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। वो ट्रॉली निकाल के ट्रॉली के पीछे स्पेस तो होती होगी इतनी। स्पेस नहीं होती है, अगर अटक रहा है तो वो स्पेस में आप आगे भी कर सकते हो। उत्तर के साइड में, उत्तर के साइड में भी आप कर सकते हो। उत्तर की साइड में बिल्कुल, इसको वाटर जोन को अगर उत्तर की जो दीवार है किचन की उसके सेंटर में भी आप इसको रख सकते हो। तो वो पूरा वाटर जोन उसको बैलेंस करेगा। उत्तर का किचन का उत्तर पोर्शन, उत्तर की दीवार का सेंटर, उसमें वाटर जोन और एकदम प्लेटफॉर्म के नीचे सीढ़ी जहाँ पर उसके यहाँ पे किचन वाला। पर ये भी ट्रॉली का अंडा तो नहीं चाहिए मुझे साथ स्पेस है। अगर अड़ता तो मुझे फोन कर लो, फिर हम लोग उसका स्पेस में चेक करके बता दूंगा। ठीक है, ये हो गया। अभी स्टेयरकेस का लेते हैं। आपका जो स्टेयरकेस बना हुआ है अभी ये सबको ये इंटरचेंज भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको थोड़ा लिख लेना। जैसे ये है वैसे ये वर्जन है वाइट का, तो इसको ये प्लेट लगेगी और उसके आखिर में ये वाली प्लेट, ये वाला बेस होगा। ठीक है, अभी इसको सेम तरीके से ये दोनों प्लेट लेना है और जैसे आपकी सीढ़ी बनी है स्लैंट इसमें, हाँ, तो इसके सेंटर में एक, सेंटर से आगे एक, टॉप में और एक बॉटम में। तो मतलब सीढ़ी के जैसे मेन गेट से मेरे ऊपर चढ़ती है। देखो ये ऐसी सीढ़ी है क्रॉस में, ठीक है, तो इसका सेंटर में लग जाएगा, एक ऊपर से 1 फुट छोड़ के लगेगा और नीचे से 1 फुट छोड़ के लगेगा। एक लाइन में 3 होगी। ठीक है, ये एक फ्लैट होगी, सेम दूसरी फ्लैट भी होगी और दूसरे को भी 3 लग जाएंगे, 3 नीचे 3 ऊपर, कितने हो गए 6। तो ये 6 पिरामिड है। जैसे मेरे फर्स्ट फ्लोर पे जो सीढ़ियाँ चढ़ी, मेरा हाँ। गेट खुला, हाँ। तो सीढ़ियाँ है, तो सीढ़ियों के ऊपर छत वाली सीढ़ियाँ भी है, तो वहाँ कंक्रीट की जो सीढ़ी है ना, हाँ, उसके स्लैब में नीचे कंक्रीट की जो सीढ़ी है मेरे जो सीढ़ियाँ है उसके नीचे लगाने को। नीचे स्लैब को, अभी पूरा स्लैब है, यहाँ से आप स्टेप चढ़ के जाते नीचे हो। मेरे जेब और रहते हैं वहाँ पे। नहीं, आपके ऊपर, नीचे का नहीं, आपका फ्लोर जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से। मैंने ये सीढ़ियाँ चढ़ी और ऊपर जाने की और छत पे जाने की जो सीढ़ियाँ वो स्लैब है, वहाँ लगाना है मुझे। वहाँ 3 लगाने, एक मतलब दूरी पे लगाने। बराबर, एक सेंटर में और फिर ऊपर से 1 फीट नीचे, नीचे से 1 फीट नीचे, एक फुट चढ़ने वाली सीढ़ियों के ऊपर साइड लगा। बराबर, कंक्रीट की जो है हाँ, ये 3 लगेंगे। 3 लगाना और फिर यही उसको ये कैप से उसको पैक कर देना। 3 3 6 लगते। अब 6 लगने के बाद में ये 6 की लगी, एक ही की लगानी है। एक कंक्रीट को 3 और दूसरी फ्लैट को 3, 2 फ्लैट होंगे ना, पहली फ्लैट चढ़ी और दूसरी फ्लैट। नहीं, बस एक ही है ना बटन, एक छत पे जाने वाले को भी लगाओ। हाँ, लेकिन बाकी नीचे की तो मेरी लोहे की सीढ़ियाँ है, हाँ, तो खुला स्पेस है। कंक्रीट की 2 है ना, कंक्रीट की एक मेरे चढ़ी और फिर एक ऊपर चढ़ के, एक ऐसी चढ़ी और एक ऊपर चढ़ के छत हाँ, पे जाने की। तो 2 है ना, हाँ, उसको ही लगाना है
दोनों फ्लैट को लगाना, दोनों को लगा। 3 3 6 हो गया, ठीक है। और ऊपर की सीढ़ियाँ जैसे मेरी चढ़ी तो उसके ऊपर वो छत की चढ़ने वाली जो स्लांट है, हाँ। मेरे रूम के बाजू से चढ़ के ऊपर जाऊंगी और फिर ऊपर चढ़ के छत के वहाँ जाऊंगी, तो ऊपर छत पे तो प्लेन ही है मतलब। अभी आप क्या करना, जब घर जाओगे हाँ तब आप मुझे वीडियो कॉल कर देना, हाँ ठीक है। तो वीडियो कॉल में मैं आपको सब करके दूँगा। ये चीज़ होगी। सेकेंड स्टेयरकेस लिया। अब स्टेयरकेस ये जो है इसके नीचे ये वाले जो है ना, इसको फेविक्विक से इस तरीके से चिपका देना, फेविक्विक से इसको चिपका देना। ऐसे ये 9 है इसके अंदर, 9 है, ये जो 9 है, इसको लिखा है अंडर स्टेयरकेस। अंडर स्टेयरकेस का मतलब ये हो गया जहाँ से वो सीढ़ी शुरू हुई है तो उसका सेंटर पे नीचे फ्लोर में इसको खाली रख देना। वो सीढ़ी स्टार्ट होगी, उसका सेंटर जो भी आ जाए तो वहाँ पर रख देना। जब आप वीडियो कॉल करोगे मैं उसको पोजीशन पे आपको लगाऊंगा। हाँ, ये आगे नीचे जाएगा, समझ में? नहीं, मेरे को ये समझ नहीं आया, जैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ, मेरी सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ, वहाँ को मुझे ये लगाना है, तो नीचे कैसे लगेंगे? आपको भाई ये नीचे वाला पोर्शन है। अब जैसे यहाँ से आप सीढ़ी चढ़ते जा रहे हो कॉन्क्रीट की, ठीक है, तो ये जो फ्लैट बनी है, ये फ्लैट के सेंटर में ये लग जाएगा, इसके ऊपर के कोने में 1 फुट छोड़ के ये लग जाएगा और इसके नीचे के कोने में 1 फुट छोड़ के ये लग जाएगा। 400 रुपये। हाँ, 400 रुपये। बस एक लग जाएगा। और इसका जो नीचे का जो पोर्शन है फ्लोर का, इसका और इसका सेंटर निकाल के ये बड़ा वाला जो है वो यहाँ पे रख जाएगा। मुझे वीडियो कॉल कर देना। सीढ़ियाँ चढ़ूंगी, स्टेयर चढ़ूंगी, जो स्टेयर चढ़ूंगी तो छत की सीढ़ियों का जो है वहाँ पे सेंटर में जो मुझे बोले वो लगा देना। हाँ। और 1 2 3 लगे ये वाले और बॉटम में ये बड़ा लगे। बॉटम में तो स्टेयर्स होगी ना। नहीं, नीचे फ्लोर होगा ना, इधर ये इसका फ्लोर होगा ना, कुछ ना कुछ बालकनी होगी, कुछ होगा नीचे, स्पेस होगा, जैसे ये आपका उसके अंदर ही प्लान मैं बता दूंगा आपको वीडियो कॉल, कोई चिंता मत, कंफ्यूज हो गई नहीं कोई चिंता आपको, वो बता दूंगा। अब कल ये रिकॉर्ड करके रख दो। ये वाला लगाना है ना। हाँ, ये वाला बड़ा वाला, ठीक है। अब ये हो गया। उसमें मुझे वो वाले छोटे छोटे वाले वो चिपकाने हैं। हाँ, ये भी ठीक है। फिर जाते हैं हम लोग मेन एंट्रेंस की तरफ। तो उसके बाद में ये मेन एंट्रेंस, ये अष्टलक्ष्मी जो आपने प्रार्थना है, हाँ, ये मेन एंट्रेंस का होगा। ये मेन एंट्रेंस के बाहर के साइड लगेगा, जो बाहर दिखेगा, ठीक है। इसके ऊपर लिखा है प्रोटेक्टर आउटसाइड, मैंने इसके बाहर भी लिखा है, हाँ। मेन डोर आउटसाइड, ये बाहर लगेगा। इसको जो स्क्रू है ये फ्रेम के सेंटर में लगेगा। हाँ, जैसे ये डोर है पूरा,
ये डोर के सेंटर में लगते हैं और एग्जैक्ट इसके पीछे ये वाला लग जाएगा मेन डोर इनसाइड इसके पीछे लगता वो बाहर है लगेगा। है। हाँ वो देखो मैंने लगाया वैसे हाँ ऊपर लगाया वैसे ऊपर भी करते हैं, हाँ दोनों वर्तुल लगा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज ये इसको बोलते हैं द्वारपाल। इसके अंदर दो है, इसके दो खोलने के बाद दो है। इसको जैसे मैंने लगाया तो दोनों साइड में एक एक बाहर से तो कांच को आपको दिखता होगा। हाँ 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 तो दरवाजा के जो है ना, दरवाजा की ये साइड एक और ये साइड एक बाहर साइड ही लगाना है। बाहर के साइड में ये द्वारपाल है आपके घर पे। इसमें केयर करना कि जो रेड क्रिस्टल है वो ऊपर की तरफ चाहिए। ऊपर की तरफ भी चाहिए, हाँ। ऐसे ये मैंने यहाँ पे किया है मेन डोर के बोथ साइड्स। ये डोर भी है यहाँ पर प्रिंट किया हुआ और दोनों साइड्स को लगाना है, ठीक है। सेम टू सेम आपके लगा वैसे Yes, लगाना yes, है, yes. हाँ। वो ध्यान में आ गया। ये भी हो गया, ये भी हो गया, अच्छा ओके। आपके यहाँ दो टॉयलेट है तो टॉयलेट में जो भी विंडो बनी होगी या बॉटम में कहीं भी आप इस एक बॉटल को कॉर्नर में रख देना और इसको पीओपी से या व्हाइट सीमेंट से इसको पैक कर देना। अगर इसको और प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो 1 इंच का प्लास्टिक का पाइप आता है वो ले लेना, उसको काटना यही साइज से, उसके अंदर इसको रखना और फिर व्हाइट सीमेंट से पैक कर देना तो इसको टच भी नहीं करेगा। तो दोनों टॉयलेट लिखा है टॉयलेट ऑयल, इसमें लिखा है टॉयलेट ऑयल। दोनों टॉयलेट को एक एक ऑयल हो गया, एक वेस्ट और एक नॉर्थ ईस्ट, है ना, दोनों में एक एक हो गया। दोनों टॉयलेट में नीचे या ऊपर कहीं भी लगा सकते कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन वो स्पेस है। विंडो में भी आप कर सकते हो वेंटिलेशन ऑप्शन। और हैं। अगर मैं पाइप के अंदर रख दिया तो भी उसको पीओपी या ऐसे हाँ तो फिक्स हो जाएगा ना वो। उसके ऊपर आप पाइप किया तो वो मूव करेगा ना, व्हाइट सीमेंट मारोगे तो वो मूव नहीं करेगा। उसके ऊपर सीमेंट का वो पाइप रख के उसमें डाल के रख तो भी चलेगा। बिल्कुल चलेगा, कोई भी विंडो में या कहीं पे भी रख सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी कहीं भी कर सकते हो उस में, है ना। और ये आपका वेस्ट डायरेक्शन में आपको बता दूंगा वो प्लान में मार्किंग करके बताऊंगा। तो ये ऑयल वेस्ट डायरेक्शन में आपको लगाना है। ऑयल पे भी होगा, ये स्क्रू सारे एक्स्ट्रा दिया हुआ है आपको इसको लगाने के लिए, ये भी होगा। हाँ, अभी सबसे आखिरी में पूरा काम हो गया। हमने स्टार्टिंग किया था इससे और ये ब्रह्मस्थान किया था। सबसे आखिरी में इधर हमने लिखा है साउथ वेस्ट, सबसे आखिरी में इधर लिया, बस इतना टाइम होगा। सबसे आखिरी में साउथ वेस्ट वाला लगेगा और ये भी सीलिंग पे लगेगा, एक ब्रह्मस्थान में लगेगा और एक साउथ वेस्ट में लगेगा। बराबर, ये साउथ वेस्ट वाला सबसे आखिरी में, ये आखिरी में लग गया पूरा आपका यहाँ पे ये हो गया। उससे पहला और भी जो आपके पास में पायरा है ये वाला, ये फॉर्चून फाइल आपके पास, ठीक है। अभी जैसे ये षटकोण है, जैसे ट्रायंगल आता है तो ट्रायंगल का सिंबल लेना, ट्रायंगल का सिंबल इसके ऊपर रखना, ट्रायंगल का सिंबल रखना और उसके ऊपर कापूर रखना, ठीक है। अभी आपके हॉल से पीछे से लेके आगे, पहले हॉल और किचन है, उसके पीछे बेडरूम है, तो पहले पीछे का बेडरूम का सेंटर, फिर उसके बाजू का बेडरूम है उसका सेंटर, फिर किचन का सेंटर और हॉल का सेंटर, 4 सेंटर आपको लेना है। चारों सेंटर में आपको एक एक बैठना है, बैठने के बाद में ट्रायंगल लेना है, कापूर लेना है। अभी मैंने ये सपोज ट्रायंगल ले लिया, सपोज मैंने ट्रायंगल ले लिया, उसके ऊपर मैंने कापूर रख दिया, ठीक है। अभी इसको हाथ में लेफ्ट हैंड में लेना है, राइट हैंड उसके ऊपर रखना है। अभी एक साथ आप 5 कापूर लेना है, कितना 5 कापूर लेना है, 5 कापूर लेना है
और पांच ही कापड़ को आपको प्रोग्राम करना है। क्या प्रोग्राम करना है? मेरे वास्तु के सभी वास्तु दोष, भूमि दोष, नकारात्मक ऊर्जाएं पूरी तरीके से निकल चुकी है और मेरा वास्तु, संपूर्ण घर पूरी तरीके से शुद्ध एवं पवित्र हो चुका है। पहले बोलना, सभी पवित्र शक्तियों की मदद से, एंजल्स हो गए, मेरे गुरु हो गए, परमपिता परमेश्वर, ब्रह्मांडीय माता और ब्रह्मांडीय पिता, जो अपन ने स्टार्टिंग में देखा था, समस्त देवताओं के पवित्र शक्तियों की मदद से मेरा संपूर्ण वास्तु, नेगेटिव शक्ति, नेगेटिव ऊर्जा, वास्तु दोष, भूमि दोष पूरी तरीके से निकल चुका है और मेरा वास्तु, संपूर्ण वास्तु पूरी तरीके से शुद्ध एवं पवित्र हो चुका है। शुद्ध एवं पवित्र हो चुका है, शुद्ध एवं पवित्र हो चुका है। ऐसे इसको 9 टाइम्स बोल दिया, 9 टाइम्स बोल दिया तो प्रोग्राम हो गया। फिर आपको करना क्या है? ट्रायंगल, खाली आपको आपने 5 कापड़ ले लिए, ठीक है। आपको बेडरूम में जाना है, बेडरूम में एक कापड़ रखना है और उसको फायर करना है। जैसे आप फायर करोगे तो बाकी के 4 कापड़ एक साइड में रख दो। जैसे आप फायर करोगे तो फायर की तरफ दोनों हाथ लेके जाना है डिस्टेंस के ऊपर और कहना है कि वो बेडरूम का नाम लेना है। ये बेडरूम की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं, वास्तु दोष, भूमि दोष पूरी तरह से निकल गई है तो मेरा ये बेडरूम पवित्र शक्तियों की मदद से पूर्ण तरीके से शुद्ध एवं पवित्र हो चुका है। जब तक कापुर की फ्लेम जलेगी तब तक वो सेम दूसरे बेडरूम में चले गए, दूसरे बेडरूम के लिए अभी हमने एक साथ किया था, इसमें अभी इंडिविजुअल कर रहे हैं, ठीक है। फिर किचन में आया, किचन का एक कापुर लगाया और प्रे कर दो। हॉल में लगाया, कापुर लगाया और प्रे कर दो। अभी कितने हो गए? 4। हमने कापुर लिए थे 5। तो अभी पूरे घर का सेंटर जो है उस सेंटर में लेके जाना है और फिर कहना है कि अभी मेरा संपूर्ण वास्तु, सेंटर में जाओगे जब तो क्या बोलोगे? मेरा पूरा वास्तु। और मन के अंदर इमेजिन करना है किचन, बेड, हॉल पूरी तरीके से शुद्ध और पवित्र हो चुका है। ये सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल गई है। ये हो गया आपका घर का शुद्धिकरण। किसने किया? आप खुद अपने घर के, अपने परिवार के पंडित हो। आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। इस यंत्र के माध्यम से, ये नैनो टेक्नोलॉजी का ये हवन है, जो हम हवन करते हैं ना, वही तो है, बस उसकी पावर बढ़ गई है 108। ये सारे अष्ट प्रजापति, अष्टलक्ष्मी और इसके अंदर जितने भी यंत्र है ब्रांड्स से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। सेंटर में इसके गोल्ड है तो ब्रह्मा है जमीन से, तो जमीन से लेके आकाश तक ये स्पेस को भी बनाते हैं। अभी आप खुद शब्दों के माध्यम से आपने मंत्रोच्चार कर दिया और ये है यंत्र, इसको काम करना शुरू कर दिया और मंत्र हो गया आपके ईंधन हो गए उसको पुश करने के लिए हो गया। आपने खुद अपनी वास्तु का शुद्धिकरण कर दिया। अब शुद्धिकरण होने के बाद में फिर जैसे हमने इस यंत्र को प्रोग्राम किया था कि अष्टलक्ष्मी हमारे घर में वास्तु में, सेम इमेजिनेशन करना है। अभी आपको हेक्सागोनल लेना है। हेक्सागोनल ये सिंबल प्योरली अष्टलक्ष्मी, लक्ष्मी का है, प्रॉस्पेरिटी का है, पैसे का है। अभी ये सिंबल लेना है। अभी हमने शुद्धिकरण तो कर दिया, अभी इसको लेना है, फिर कापुर लेना है और इसके साथ में 2 अगरबत्ती लेना है। अभी इसको अगर एक गर्म थोड़ा सा वेट करना है या कपड़ा लेके नीचे इसको हाथ में रखना है, 2 अगरबत्ती और राइट हैंड ऊपर। अभी मन से प्रार्थना करना है, मेन प्रवेश द्वार के दहलीज के सेंटर में इसको रखना है और इसके तबियत प्रार्थना करनी है। अष्टलक्ष्मी देवी माता, आपकी कृपा मेरे घर में आप प्रवेश करें, आपकी कृपा बरसाए। और जैसे हमारे घर में छोटा मोटा कुछ प्रोग्राम भी होता है तो हम सभी को अवगत करते हैं, रिस्पेक्ट से लेते हैं, तो इतनी बड़ी एनर्जी है तो कितना खुश होना चाहिए। आजू बाजू की चप्पल से जूते पड़ा तो उसको क्लीन कर देना है। और अगर ये आपने दोनों ने मिलते किया तो बहुत अच्छा हो। ऐसा आपको नहीं करते, दोनों बैठो और अपनी इच्छाएं से उनको कहो कि इतना करो कि माता आप घर में प्रवेश करें, उसको प्रार्थना करें, हे अष्टलक्ष्मी, हे माता, आप हमारे इस घर में प्रवेश करें और इस घर के कण-कण में, कोने कोने में आप विराजमान हो जाए।
आपका शुभ आशीर्वाद, आपकी पवित्र शक्तियाँ मेरे वास्तु में स्थिर होकर रहे। आपकी जो भी इच्छाएं हैं पूर्ण करने के लिए, आपको खुश करने के लिए, वो सारे संकेत आप मुझे दें ताकि मैं सारी एनर्जी को और बढ़ा कर सकूँ। आपकी कृपा निरंतर हमारे ऊपर बरसाए रखे। मैं आपको मन से, वचन से, काया से, दिल से, पूरे जन्मों से आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इमेजिन करना है कि हर लक्ष्मी पूरा बोल्ड पहने हुए, हंसते हुए आपके घर में प्रवेश करें। वो भी चाह रही कि मैं जल्द से जल्द प्रवेश करूँ, तो मन से को देखना है कि माता आप प्रवेश करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमः। ओम नमः चंडिकाम से दुर्गा नमस्ते। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 9 बार इसको पे करके कर दो। इसको फायर करो सेंटर में, और फायर होने के बाद में उसके अंदर अगरबत्ती लगाओ। और जैसे हम खुद को आरती कर रहे हैं, जैसे अगरबत्ती को पूरे एंट्रेंस को आरती करें। बोला है माता प्रवेश करें, और आप यहाँ पे स्थिर हो जाए, ये जरूर करना। माता यहाँ पे स्थिर हो खुश है, बस आपका घर का शुद्धिकरण भी हो गया, और आपने खुद पंडित बन के आपके घर का वास्तु शांति भी करवा दिया। वही उसके लिए एक दिन एक्स्ट्रा लगाओ, उसके बाद में फिर ये काम करो ये करना है। तो शांति करके मुझे फिर ये करना है। भाई इसके लिए एक दिन जाए कोई चिंता नहीं। ये होने के बाद में नेक्स्ट डे में फिर इसको काम करूँगा, पूरा घर के दिन तो पहले निकल जाएगा, फिर इसको बाथरूम का लगाया, सेंटर का लगाया, फिर लाइन में सब लगाया। हाँ, जो मैंने सीक्वेंस वाइज लगाया, वही सीक्वेंस है। सीढ़ियों पे लगाया, डोर का लगा दिया, फिर वापस वो जो लगाना है मुझे। बस आखिरी में साउथ वेस्ट लगाना है, लास्ट में साउथ वेस्ट लगाना। तो किचन का भी इसमें मुझे बता। मैं प्लानिंग में आपको मार्किंग करके व्हाट्सअप कर दूँगा, और ये वीडियो तो आपके पास में रहेगा। और मैं इसको अपलोड करके उसकी लिंक दे दूँगा, तो आप कभी भी उसको ओपन करके देख सकते हो। ठीक है दीदी। तो बाकी के सिंबल के मीनिंग्स, अभी जैसे ये प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है, तो यही प्रॉस्पेरिटी का सिंबल को जो मैंने करेंसी नोट दिया है आपको कि मनी, इसको बोलते मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर होते हैं, इसको पैसों को मल्टीप्लाई करने की शक्ति। इसको आप रखेंगे, मनी मल्टीप्लायर रखा, जैसे ये रखा, इसके ऊपर सिंबल रखा, कापूर रखा, और मनी मल्टीप्लायर रखा। जो मैंने पहले आपसे प्रार्थना हुई अट्रैक्शन के लिए, वो प्रार्थना का दोहरा मैं ऑडियो रिकॉर्ड करके डाल दूँगा। ये रख के इसको प्रार्थना करें। इसके साथ में कौन सा सिंबल, वो ये ट्रायंगल वाला? ना ट्रायंगल वाला हमने सिंक्रोटेक ले लिया था एनर्जी को रिमूव करने के लिए। प्रॉस्पेरिटी का सिंबल बोलता है एग्जैक्ट होना, ये पैसा प्रॉस्पेरिटी, ये रखने का, कापूर रखने का, प्रे कर देना, बस वो एनर्जी का मल्टीप्लाई हो गया। आपने एक बार किया और 108 बार किया, एक ही काम, 108% ये एनर्जी को बूस्ट करोगे। फिर आप घर के हॉल में बैठो या जिस बेडरूम में आप बैठते हो या सोते हो, बेड के ऊपर भी वो एनर्जी को एनहांसमेंट कर सकते हैं। करते समय ये सेंटर में रखना। अगर आप टेबल पे कर रहे हो तो टेबल का सेंटर, किसी रूम में कर रहे हो तो रूम का सेंटर, और पूरे घर के लिए करो तो घर का सेंटर। ये सेंटर तो सेंटर ही सेंटर हो गया, ब्रह्मांड का भी एक सेंटर हो गया, और लिंक हो गया हमारा सबकॉन्शियस, हमारा प्राणाशक्ति वो भी सेंटर है, हमारा नाभि वो भी सेंटर है। इसलिए माता पिता, जैसे मैंने बोला ना, अगर आपको माता पिता को किसी साधना की जरूरत नहीं थी, दे आर द बेस्ट पिलर फॉर देयर चाइल्ड। वो लिंक होते हैं इमोशन से, डीएनए से लिंक होते हैं। हम हमारी माता से नाभि से जुड़े होते हैं, तो नाभि इज आवर सेंटर। तो आप अपने इसके थ्रू आप जो भी हीलिंग करिए बच्चों के लिए, वो सीधा उनको काम करेंगे, किसी साधना की जरूरत नहीं, सिर्फ माता पिता की जरूरत। इसपे रख के वो करने के बाद में फिर इसको फायर करना, और फिर वो मनी मल्टीप्लायर हाथ में लेके जब तक फायर चलेगा तब तक बोलिएगा। हो गया आपका 1 दिन का 24 घंटे का प्रोग्राम हो गया।
आपको जितने मल्टीप्लाई करते जाओगे उतनी आपकी ऑरा आपकी एनर्जी जब भी आपको लगे भी क्या तो जितना आपको रिजल्ट आपको वो चाहिए करते हैं ना हाँ। इसको करके प्रे किया, वहाँ चलाया, वहाँ से किया, वो ये कस्तूरी है, इसको जितना करोगे उतना ही सोना बन के आपको देना शुरू कर देगा। इतनी पावरफुल चीज है, पुरानी होती है। अगर उसको महीने भर उससे ही काटे जाए तो पहले दिन तो वो 20-25 काट लेगी, लेकिन महीने भर के बाद में वो एक भी नहीं काट पाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी धार नीचे चुकी होगी। वैसे हमारा भी शरीर जो है ना पुरानी, और ये उसके तेज करने का यंत्र है। इसको जितना तेज करोगे उतना आपका ऑरा तेज होगा, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। लोगों को लगेगा आप शांत हो, लेकिन स्पीड दुगना हो जाती है। जैसे हम संत महात्मा को भी देखते हैं, जो भी हीलर्स है, वो दिखने में एकदम शांत दिखते हैं, लेकिन पैसा कितना खींचा चला आता है। एक प्रोग्राम पे लगा दो तो कहीं ना कहीं से पैसा इतना जमा हो जाता है। हालांकि पैसे से वो बहुत दूर होते हैं, एनर्जी इतनी आ जाती है कि लोगों के भाव उतार जाते हैं। तो सामान्य को असामान्य बनने की प्रक्रिया बोले तो यूज किया, अपना किया, वापस इसको रख दो, सेव कर दो, अपने पूजा में रख दो, ड्रॉर में रख दो, कोई दिक्कत नहीं। बेडरूम में जाके आप इसको हेल्थ की भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। स्टार वाला सिंबल है, स्टार वाला सिंबल प्योर हेल्थ का है। स्टार वाले सिंबल को सेम प्रोग्रामिंग करना है और उसे कहना है जिसकी भी नाम से आप कर सकते हो, बेटी के नाम से, खुद के नाम से, कि हमारे सारे मानसिक और शारीरिक बाधाएं दूर हो चुकी है और मैं पूरी तरीके से या XYZ पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुका है। होने दे नहीं, स्वस्थ हो चुका है ऑलरेडी। वो एनर्जी को हमने बुला लिया, काम ही करना शुरू कर दिया। दीपांशी की करेंगे अभी तो अच्छा है। हाँ, दीपांशी के सारे मेंटल और फिजिकल ब्लॉक्स पूरी तरीके से निकल चुके हैं और पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं। चाहे कहीं को कुछ तकलीफ हो, तकलीफ का वर्डिंग यूज नहीं करना है, तकलीफ नहीं हुआ, प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है, अपने को सब अच्छा हो गया, अच्छा है। जो मैं वर्डिंग यूज कर रहा हूँ वही वर्डिंग यूज करो, दीपांशी भी करो। अभी इसके साथ में आप और मल्टीप्लाई कर सकते हो। अभी इसको साथ में आप जैसे मैं ग्लास में पानी जो है चार्ज करके दे रहा हूँ, आप खुद उसको प्रोग्राम कर सकते हो। कांच का पानी में प्लास्टिक ग्लास में पानी ले लो और आप सेम इसमें स्टार वाला सिंबल रखो, टापू रखो और पानी का ग्लास उसके ऊपर रख दो, उसके ऊपर राइट हैंड। आप जो भी प्रोग्राम करोगे वो पानी के ऊपर ही चार्ज करेगा। पानी को धन्यवाद कर दो, फिर धीरे धीरे दीपांशी उसी पानी का इस्तेमाल ऐसे करना है। वो सिप सिप करके पिए, नहाते जा जब वो स्नान के लिए जाएगी तो वहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दो बकेट में, पूरा पानी वो चार्ज हो जाएगा। वही पानी बकेट में डाल दो, वही पानी को थोड़ा लेके उसके अंदर और थोड़ा बाजू में मिक्स करके उसका जो बेड है उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दो, उसका ऑरा खुश हो जाएगा, वो बेडरूम का भी ऑरा खुश हो जाएगा। खुद माँ एक इधर आपको बच्चों के लिए तो कोई चिंता नहीं, वो भी कर लिया साथ में। और ट्रायंगल से सिक्योरिटी को डॉक्टर पहले ही कर दिया, डिजिटल एनर्जी को निकालने के लिए, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए भी ट्रायंगल से भाई सब के लिए यूज कर रहे हैं। उनका नाम लेके आपको कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है डे बाय डे और वो बहुत एक्टिव हो रहे हैं। आप भी गए और भाई सब को इसी तरीके से आपको दोहराने लगा, ठीक है। मुझे कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी है। तो ये क्या होगा दीदी, इससे हम खुद करेंगे, जितना करेंगे उतना वो हमारा प्राण ऊर्जा को बढ़ाते जाएगा और एनर्जी को बढ़ाते जाएगा, बराबर। तो इसका इस्तेमाल जितना करेंगे उतना वो कुल्हाड़ी को, हमारी कुल्हाड़ी को, शरीर की कुल्हाड़ी को तेज करते जाएगा। तो कोई भी निगेटिव जो कट के निकल जाएगी, पास ही नहीं आ सकेगी। और धीरे धीरे आपको देखोगे ना तो आप और बढ़ते जाएगा, 5 फुट 10 फुट 15 फुट जो होता है ना, इसी के माध्यम से बढ़ता है। इस तरीके से अभी हेल्थ का भी सिंबल आपको बोल दिया, टाइटल सिंबल सिक्योरिटी का बोल दिया, प्रॉस्पेरिटी के लिए हेक्सागोनल होता है, सेम आता है ऑक्टागोनल, 8 दिशाओं का वो आता है। वो बिजनेस और रिलेशन इनके ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए
और आपस में प्रेम संबंध बढ़ाने के लिए वो सिंबल यूज होता है। अभी आपका बॉक्स ओरिजिन इसको बताओ, इसके अंदर भी एक बुक है और इसके यहाँ पर भी मीनिंग्स लिखा हुआ है। हाँ स्क्वायर सिंबल सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, परफॉर्मेंस एंड मोटिवेशन, ये यूज कर सकते हैं। और ये गेन ऑफ मनी, इनकम, फाइनेंस एंड फॉर्चून। ऐसा हार्ट का सिंबल फैमिली, अभी इसका हार्ट का सिंबल ऐसे भी यूज कर सकता है, अगर बच्चियों को आगे चल के सोलमेट को अट्रैक्ट करना है, सोलमेट को मन चाह, तो ये हार्ट का सिंबल से प्रोग्राम कर सकते हो कि मेरा मनचा साथीदार पार्टनर मुझे मिल। हाफ सर्कल आधा काम हो गया, आधा काम बाकी है, तो फॉर वेल बीइंग, सेटिस्फैक्शन, फास्ट रिजल्ट। ट्रायंगल सिंबल प्रोटेक्शन, सेफगार्ड, रिमूव फियर्स, नेगेटिविटी एंड नेगेटिविटी। ये जो सिंबल है पीस, कामनेस ऑफ माइंड, कंफर्ट, हैप्पीनेस एंड रिलैक्सेशन। ये आपने देख लिया गेन ऑफ मनी, इनकम। स्टार वाला सिंबल रिमूव फिजिकल, इमोशनल, मेंटल ब्लॉक्स, टेंशन एंड इंक्रीज पॉजिटिविटी। और ऑक्टागोनल है रिमूव ऑब्स्टैकल्स इन रिलेशंस एंड फैमिली, पब्लिक और बिजनेस, न्यूट्रलाइज ऑल इफेक्ट। इतना सिंपल है। अभी इसको बोलते हैं हम लोग स्पिरिचुअल मोबाइल। हमको एक एनर्जी को बोलना है तो उसका मोबाइल नंबर डायल करके उसके साथ में बात करते हैं। ये स्पिरिचुअल मोबाइल, हमको बात करनी होगी, हम किसी का भी मोबाइल फोन करके बड़ा से बात करते हैं। ये स्पिरिचुअल लेवल है। उस लेवल में अगर बात करनी है, ये सिंबल लो, जो उनका सीक्रेट कोड है, सीक्रेट नंबर है, उसको फायर करो, स्पेस में प्रोग्राम करो, वो ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में तो स्पेस है ना, और पूरा ब्रह्मांड खींच के अभी 4 दिवारी में वो स्पेस को हमने क्या कर दिया, बाइंड कर दिया। तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड है। हम माँ के पेट में बोला थे, बाद में पूरा ये शरीर निकला है बाहर, चेहरा इतना, हाथ में निकले सारी चीजें। तो जो भी निकली थी ये बाहर की तरफ निकला है, यथा पिंडे। और ब्रह्मांड भी क्या है, गोल है, पिंड भी क्या है, गोल है। तो ब्रह्मांड ही हम ही ब्रह्मांड है, बस उसकी ये प्रोग्राम है। वो स्पेस को प्रोग्रामिंग कर लो, स्पेस क्या करेगा, वो उसको रिफ्लेक्ट करके वो अपने माइंड को वाइब्रेशन छोड़ेगा, कहीं ना कहीं वो टकराएगा। तो टकराने के बाद में वो सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करवाता है, कॉन्शियस माइंड को स्टिमुलेट करवाता है। इतना सिंपल प्रोसेस है ना। मैंने आपको पहले बोला था, आपको डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद इंडिपेंडेंट हो जाओगे। जितना करोगे उतना इसका बिल्डिंग होने के। ओके, ये इसका पैसा सिंपल कापूर इसके अंदर ऑलरेडी है। इसका कापूर खत्म होने के बाद में आप अपना खुद का कापूर इस्तेमाल कर सकते हो, तो इस्तेमाल करो। हाँ, तो आपसे मैंने करवाया था ना, डीपी वैसी की वैसी नहीं जलाने का, डीपी मैंने आपको देखी थी। वो ट्रायंगल सिंबल भी यूज करना है, उसको उसका इस्तेमाल वही है। ट्रायंगल, बाकी उसको कहीं ऑलरेडी प्रॉब्लम हो चुका है, तो अभी इसको इस्तेमाल करने के लिए इसके अंदर कापूर वो इस्तेमाल करो। बाकी उसको जो है ना खाली ट्रायंगल, वो नेगेटिव एनर्जी को निकालने के लिए किया था ट्रायंगल के लिए। तो वो कापूर उसके बाद दूसरा चाहिए हो मुझे तो दूसरा यूज करो, उसका यूज कर सकते बराबर। और अगरबत्ती वाला तो खाली मतलब उसी के लिए करना है मुझे, प्रॉस्पेरिटी के लिए। प्रॉस्पेरिटी की अगरबत्ती। आप इसको 2 चीजें, अभी इसको आपने प्रोग्राम कर दिया, अगरबत्ती को आधा पौन घंटा 1 घंटा तो अगरबत्ती चलती है, तो वही प्रोग्राम में देती है। वो जितना टाइम चलेगी उतना घंटा वो ब्रह्मांड के साथ में वही चीज बोलेगी जो आपने प्रोग्राम किया है। मतलब आती कर दी मैं, तो आप अगरबत्ती चलेगी तो मैं करती नहीं, तो थोड़ा टाइम किया तो फिर उसको मैं रख दो, लगा गेट के पास ही, गेट के पास तुलसी होगी, कहीं तुलसी में लगा दो, तुलसी का पेंटिंग है तो कहीं भी घर पे आप कहीं भी लगा सकते हो। मंदिर की बात मंदिर के पास लगा दो। उसका स्मोक जहाँ पे भी जाएगा वो प्रोग्राम कर देगा। एक बार हो गया तो आप दूसरी बार भी अगरबत्ती, स्टार्टिंग अगरबत्ती से करना मॉर्निंग की, तो हॉस्पिटल का या एक का सिंबल लेके अगरबत्ती प्रोग्राम हो गया तो वही वो चीज चलती है। इवन आप जो दिया लगाते हैं ना, तो दिया जलाने से पहले उसको भी प्रोग्राम कर दो। अभी आपकी हर चीज प्रोग्राम होना शुरू हो गया, तो वो दिया जो जलेगा ना उसके बाद में उसको जलाओ, तो वो आपके प्रोग्राम से जलेगा। जो हर काम में प्रोग्रामिंग के साथ उसे करोगे तो उतनी एनर्जी। उस प्रोग्राम से आप पानी चार्ज करके वो पानी को आप अनेक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो।
चाहे वो आटा हो, आटा को देख लिए, सब्जी हो, सब्जी में, तो पूरा वो पानी खाना क्या होगा, एनर्जाइज हो जाएगा। एक 30 दिन करके देखो आप, 22 दिन आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बोलेंगे अभी ये गमलो ने आपको पूरी एनर्जी करवा दी। पहले ये सब करके मुझे पहले दिन ये सब नेगेटिव एनर्जी वो सब को करना है, नेक्स्ट डे मुझे ये सब लगाना चालू करना है। खाली वो सीढ़ियों का वो थोड़ा वो मुझे वीडियो कॉल कर देना मुझे। हाँ वीडियो कॉल कर देना, ऊपर लगाने का समझ पड़ा, नीचे का मुझे समझ नहीं रहा। मैं सब बता रहा हूँ, या वीडियो कॉल करो या मुझे सीढ़ी का फोटो भेज देना। हाँ सीढ़ी का वो फोटो में ही मैं मार्किंग करके दे दूँगा, जितना इजी फोटो सीढ़ी का भेजा होगा है मेरे पास में, तो फोटो पे ही मैं मार्किंग करके दूंगा। तो गॉट इट। खाली सीढ़ियों का समझ में नहीं आया, इनका नाम लिख के सिग्नेचर वो प्रोग्राम, तो प्रोग्राम करने ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भेज दूँगा। तो अपने वॉलेट में रखिए, मेरे वॉलेट में जी जी मैं आज से रख सकती हूँ। बिल्कुल रख सकते हो, कोई चार्ज नहीं हो गया, अभी कंप्लीट हो गया, सारे यंत्र भी कंप्लीट हो गए। ओके, थैंक यू।